स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं पंकज कुमार मिश्रा। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं आपकी कक्षा के अंग्रेजी विषय के प्रथम अध्याय अ गर्ल विद अ बास्केट के साथ, जिसका हिंदी रूपांतरण आज मैं प्रस्तुत करूंगा। अ गर्ल विद अ बास्केट निबंध के रचनाकार हैं विलियम सी डगलस, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। भारत से बहुत अधिक प्रेम करते थे। सन 1950 में इन्होंने भारत का भ्रमण किया था। विलियम सी डगलस का पूरा नाम है विलियम कैंपबेल डगलस। अपने भारत भ्रमण के दौरान दिल्ली से रानीखेत की अपनी यात्रा के मध्य उन्होंने भारतीय सामाजिक ताना बाना, सामाजिक परिवेश, भारतीय लोगों, उनकी परंपराओं, भारत की सांस्कृतिक विविधता, भारत की प्राकृतिक सुंदरता को देखा और उसे अ गर्ल विद अ बास्केट नामक निबंध के रूप में संकलित भी किया। तो चलिए हम बढ़ते हैं अ गर्ल विद अ बास्केट के हिंदी रूपांतरण की ओर। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई माने मैंने, हैड लेफ्ट छोड़ दी थी, न्यू दिल्ली माने नई दिल्ली, फॉर माने के लिए, द हिमालय माने हिमालय। मैंने हिमालय के लिए नई दिल्ली छोड़ दी थी, अर्थात मैं नई दिल्ली से हिमालय की ओर चल दिया था। आई माने मैं, वाज माने था, गोइंग माने जा रहा, एज फार इतनी दूर, एज बरेली जितना कि बरेली, बाई ट्रेन रेलगाड़ी द्वारा। मैं रेलगाड़ी द्वारा इतनी दूर जा रहा था जितना कि बरेली, अर्थात मैं रेलगाड़ी द्वारा बरेली तक जा रहा था। एंड देन, और तब, बाई कार द्वारा, टू रानीखेत को, और तब कार द्वारा रानीखेत को जा रहा था। रानीखेत क्या है, लेखक ने इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। एन माने एक, ओल्ड माने पुरानी, ब्रिटिश माने अंग्रेजी, आर्मी माने सेना के, हिल स्टेशन माने पहाड़ी छावनी, लोकेटेड माने स्थित, ऑन माने पर, अ 6000 फुट रिज, एक 6000 फुट की रिज माने ऊंचाई पर, अपोजिट माने के सामने, अ 120 माइल स्ट्रेच 120 मील विस्तार के, ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, ऑफ माने के, स्नो कैप्ड माने बर्फ से ढके हुए, हिमालयाज माने हिमालय के। 120 मील के विस्तार में फैले हुए बर्फ से ढके हुए हिमालय के ठीक सामने 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक पुरानी अंग्रेजी सेना की पहाड़ी छावनी। द ट्रेन, वह रेलगाड़ी, वाज थी, स्लो माने धीमी, वह रेलगाड़ी धीमी थी, अर्थात वह रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली थी। एंड माने और, इट माने यह, स्टॉप्ड माने रुकती थी, एट माने पर, आल माने समस्त, द वे माने रास्ते के, स्टेशंस माने पड़ावों पर, और यह उस रास्ते के समस्त पड़ावों पर रुकती थी। एट माने पर, एवरी माने प्रत्येक, स्टॉप माने पड़ाव, प्रत्येक पड़ाव पर। आई माने मैं, स्वंग ओपन खोल देता था। ध्यान दीजिएगा, स्वंग स्विंग की सेकेंड फॉर्म है वर्ब के रूप में। स्विंग का मतलब होता है झूलना। दरवाजे के सिल में जो होती है, चौखट होती है, उसमें दरवाजे को झुलाया जाता है, इसलिए स्विंग को यहां पर इस्तेमाल किया गया। स्वंग ओपन का मतलब खोल देता था, द डोर दरवाजे को, ऑफ माई कंपार्टमेंट अपने डिब्बे के। प्रत्येक पड़ाव पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था। एंड वॉक्ड, और चलता था, द प्लेटफॉर्म माने प्लेटफॉर्म पर, और प्लेटफॉर्म पर चलता था, अर्थात प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म वर माने थे, पैक्ड माने भरे हुए, विद पीपल लोगों से। प्लेटफॉर्म्स अर्थात प्लेटफॉर्म, वर माने थे, पैक्ड माने भरे हुए, विद माने से, पीपल माने लोग। प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे। कैसे लोगों से? सिख, मुस्लिम्स, मुस्लिम, हिंदूज, हिंदू, सोल्जर्स, सैनिक, मर्चेंट्स, व्यापारी, प्रीस्ट्स, पुजारी, पोर्टर्स, कुली, बेगर्स, भिखारी, हाकर्स, फेरी वाले। प्लेटफॉर्म सिख, मुस्लिम, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वाले जैसे लोगों से भरे हुए थे। ऑलमोस्ट लगभग, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, वाजमा था, बेयर फूट नंगे पैर, लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था।
एंड ड्रेस्ड, और पोशाक पहने थे, इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, ढीले सफेद वस्त्र, और ढीले सफेद वस्त्र पहने हुए था। आई माने मुझे, वुड आस्क पूछना पड़ता, एटलीस्ट कम से कम 3 पीपल, 3 लोगों से, मुझे कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ता था, या यूं कहें कि मुझे कम से कम 3 लोगों से बात करनी पड़ती थी, बिफोर आई कुड फाइंड, इससे पहले कि मैं पा सकता, वन को एक, कोई स्पोक, जो बोल सकता हो या बोलता हो इंग्लिश माने अंग्रेजी। एक ऐसे व्यक्ति को पाने से पहले जो अंग्रेजी बोलता हो, मुझे कम से कम 3 लोगों से बात करनी पड़ती थी। वी माने हम, वो टाक माने बातचीत करते थे, वर्ल्ड अफेयर सांसारिक मामलों पर, हम सांसारिक मामलों पर बातचीत करते थे, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर, द न्यूज, समाचार के, ऑफ द डे, उस दिन के प्रोड्यूस्ड माने प्रस्तुत किए। हम सांसारिक मामलों पर बातचीत करते थे और उस दिन के समाचार में प्रस्तुत किए गए प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत किया करते थे। इन दिस वे, इस तरीके से, आई माने मैं, वाज माने था, ट्राई माने कोशिश कर रहा, टू गेट, प्राप्त करने की, फील, एक एहसास, ऑफ द पल्स, नब्ज की, ऑफ द नेशन, राष्ट्र के। इस तरीके से मैं राष्ट्र के नब्ज के एक एहसास को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। दूसरे शब्दों में हम यूं कहेंगे कि इस तरीके से मैं राष्ट्र की भावना को जानने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, विचार को, मत को परख करके, ओपिनियन का मतलब विचार या मत, चेकिंग माने जांच कर या परख कर, चेकिंग ओपिनियन, विचार को परख कर, मत को परख कर, अगेंस्ट के विरुद्ध, ऑफिशियल एटीट्यूड्स, सरकारी दृष्टिकोणों, एंड रिपोर्ट्स, और सूचनाओं। इस तरीके से मैं सरकारी दृष्टिकोणों और सूचनाओं के विरुद्ध विचार को परख कर राष्ट्र की भावना को जानने का प्रयास कर रहा था। द रूट, वह रास्ता, ले थ्रू, होकर गुजरता था, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, वन माने एक से, ऑफ माने के, द रिचेस्ट माने होता है सबसे धनी, ऑफ इंडियाज, भारत के, एग्रीकल्चरल माने कृषि, एरियाज माने क्षेत्रों से। वह रास्ता भारत के सबसे धनी कृषि क्षेत्रों में से एक से होकर गुजरता था। जब हम भूमि के धनी होने की बात करते हैं तो भूमि को धनी माना जाता है उसकी उर्वरा शक्ति से, इसलिए यहां रिचेस्ट का मतलब सबसे उपजाऊ या सबसे संपन्न होगा। वह रास्ता भारत के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक से होकर गुजरता था। दिस मन, यह, वाज मान था, द प्लेन, समतल में भाग, ऑफ द अपर गंगा, ऊपरी गंगा, रिवर माने नदी का, यह ऊपरी गंगा नदी का समतल भाग था या समतल हिस्सा था या समतल मैदान था। 1000 फीट अबोव, 1000 फीट ऊपर, सी लेवल, समुद्री सतह से, समुद्री सतह से 1000 फीट ऊपर, बट लेकिन ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय, लेकिन उष्णकटिबंधीय। अब बहुत से लिसनर्स को, स्पेक्टेटर्स को ये दिक्कत होती है उष्णकटिबंधीय शब्द को लेकर के। उष्णकटिबंधीय से मतलब उन क्षेत्रों से है जहां बारिश होती है तो बहुत ज्यादा होती है, ठंड पड़ती है तो बहुत ज्यादा पड़ती है, और गर्मी भी अत्यधिक मात्रा में होती है, यानी कि तीनों ही ऋतुएं अपने चरम पर होती हैं वहां पर। ऐसे क्षेत्रों को ट्रॉपिकल कहा जाता है। द गंगा, गंगा वाजमान थी, ब्राउन सिल्ट, भूरे रेत वाली, गंगा भूरे रेत वाली थी। सोलन माने उफनी हुई, विद फ्लड वाटर्स, बाढ़ के जल से, गंगा भूरे रेत वाली थी, बाढ़ के जल से उफनी हुई, अर्थात गंगा बाढ़ के जल से उफनी हुई भूरी रेत वाली थी, या यूं कहें कि गंगा की रेत भूरी थी और बाढ़ से उफनी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो, इसका ऊपरी बहाव, इन अनडेटिंग, घेरे हुए था, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, हजारों एकड़ चावल को, या हजारों एकड़ चावल से मतलब है धान की हजारों एकड़ की फसल को। इसका ऊपरी बहाव धान की हजारों एकड़ की फसल को घेरे हुए था। टू द नॉर्थ, उत्तर में, वर्मा थे, जंगल से माने जंगल, उत्तर में जंगल थे। जंगल क्या है इसका डिस्क्रिप्शन दिया कि जंगल कैसे हैं। ग्रेट एक्सपेंसेस, घनी झाड़ियां, ग्रेट एक्सपेंसेस, घनी झाड़ियां, ऑफ ग्रास, घास की, हायर, अधिक ऊंची, देन अ मैन्स हेड, किसी व्यक्ति के सिर से।
किसी व्यक्ति के सिर से भी अधिक ऊंची घास की घनी झाड़ियां, एंड अनब्रोकन और अटूट एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल, सिवाय एक स्थल को जहां क्लम्प ऑफ ट्रीज पेड़ों का झुंड था। उत्तर में जंगल थे। जंगल क्या है इसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है, एक व्यक्ति के सिर से भी अधिक ऊंची घास की घनी झाड़ियां और एक स्थल को छोड़कर जहां पेड़ों का एक झुंड था वो अटूट थी। अब ये घास की घनी झाड़ियां और पेड़ों का झुंड क्या है इसका भी डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया हुआ आगे। द होम ऑफ टाइगर्स, बाघों का घर, एलिफेंट्स, हाथियों का घर, पाइथॉन्स, अजगरों का घर, एंड कोबराज और नागों का घर। बाघों, हाथियों, अजगरों और नागों का घर। एक बार फिर से सेंटेंस को देखें। टू द नॉर्थ, उत्तर में, वर्मा थे, जंगल्स में जंगल, उत्तर में जंगल थे। उसका अर्थ टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर में जंगल थे। जंगल कैसे हैं इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड, किसी व्यक्ति के सिर से भी अधिक ऊंची घास की घनी झाड़ियां, एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट, और अटूट थी, एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल, सिवाय एक स्थल के जहां क्लम्प ऑफ ट्रीज पेड़ों का झुंड था। जंगल क्या है, किसी व्यक्ति के सर से भी अधिक ऊंची घास की घनी झाड़ियां और एक स्थल को छोड़कर जहां पेड़ों का एक झुंड था वो अटूट थी। अब ये घास की घनी झाड़ियां क्या हैं इसका भी डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया हुआ है। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथॉन्स एंड कोबराज। द होम माने घर, ऑफ माने का, टाइगर्स माने बाघों, एलिफेंट्स माने हाथियों, पाइथॉन्स अजगरों, एंड कोबराज और नागों। बाघों, हाथियों, अजगरों और नागों का घर। एवरीवेयर, हर जगह, एल्स इसके सिवाय हर जगह, देयर वाज में था, फ्लैट रेंट, चपटी भूमि, इसके सिवाय हर जगह चपटी भूमि थी या समतल भूमि थी। रनिंग, दौड़ती ही, टू द होरिजन, क्षितिज की ओर दौड़ती हुई समतल भूमि थी। इसके सिवाय हर जगह क्षितिज की ओर दौड़ती हुई समतल भूमि थी। अब क्षितिज हम उस बिंदु को कहते हैं जहां पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश और पृथ्वी एक जगह मिल रहे हों, उसको क्षितिज बोलते हैं। आपने पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स में हॉरिजेंटल बार के बारे में। हॉरिजेंटल हॉरिजन से ही बना हुआ है, हॉरिजन का मतलब क्षितिज। बट डॉटेड हेयर एंड देयर, बट लेकिन डॉटेड बिंदु की तरह अंकित थे, हेयर एंड देयर इधर उधर, बाय द सेक्रेड बनियान, पवित्र बनियान माने बरगद के ट्री माने वृक्ष से, लेकिन इधर उधर पवित्र बनियान के वृक्ष छोटे छोटे बिंदु की तरह अंकित थे। आर बाय रोज, या कतारें, अप पाकड़ ट्रीज, पाकड़ के पेड़ों की। लेकिन इधर उधर पवित्र बरगद के वृक्ष या पाकड़ के पेड़ों की कतारें छोटे छोटे बिंदु की तरह अंकित थी। शेप्ड लाइक एल्म्स, जिनका आकार, शेप्ड माने आकार था, लाइक माने की तरह, एल्म्स माने एल्म्स वृक्षों के, जिनका आकार एल्म्स वृक्षों के समान था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, एंड हैविंग रखते थे अर्थात थे, थिंग ट्विस्टेड ट्रंक्स, थिक माने मोटे मोटे, ट्विस्टेड माने मुड़े हुए, ट्रंक्स माने तने, और उनके तने मोटे और मुड़े हुए थे। हॉट माने गर्म, ह्यूमिड माने नम, एयर माने हवा, वाज माने थी, मूविंग आ रहे, इन माने अंदर, फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से गर्म और नम हवा अंदर आ रही थी। मंकीज, बंदर, कैसे बंदर? सम ऑफ देम मदर्स, उनमें कुछ मादाएं थी, विद बेबीज, बच्चों को, क्लिंगिंग टू देम, अपने से चिपकाए हुए, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और नीचे की ओर झुलाते हुए। बंदर, उनमें से कुछ मादाएं थी जो अपने बच्चों को अपने से चिपकाए हुए और नीचे झुला रही थी। स्विंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों से कूद पड़े। बंदर जिनमें से कुछ मादाएं थी जो अपने बच्चों को अपने से चिपकाए और सवारी करा रही थी, पेड़ों से कूद पड़े। एट द स्टेशन, स्टेशनों पर, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। बंदर जिनमें से कुछ मादाएं थी जो अपने बच्चों को अपने से चिपकाए हुए थी और उन्हें नीचे झुलाती हुई सवारी करा रही थी, पेड़ों से भोजन की तलाश में स्टेशनों पर कूद पड़े।
द विलेजेस गांव वी पास जहां से हम गुजरे, गांव जहां से हम गुजरे, हेड वॉल्स वहां की दीवारें थी, मेड ऑफ मड कीचड़ की बनी हुई, मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंक पानी और गाय के गोबर से मिलाकर बनाई गई। वे गांव जहां से हम गुजरे वहां की दीवारें पानी और गाय के गोबर से मिलाकर बनाई हुई कीचड़ से बनी हुई थी। देर उनकी पीक्ड माने नुकीली, रूफ्स माने छतें, उनकी नुकीली छतें, वर माने थी, थैज माने छप्पर की, उनकी नुकीली छतें छप्पर की थी। छप्पर क्या है इसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया हुआ है। बंडल्स ऑफ ग्रास घास के गट्ठर, टाइट कसकर बांधे गए टू बंबू पुल्स बांस की बल्लियों से, बांस की बल्लियों से कसकर बांधे गए घास के गट्ठर, स्ट्रेच्ड फैलाए हुए अक्रॉस द रैप्टर्स सहतीरों पर, सहतीरों पर फैलाए हुए बांस की बल्लियों पर कसकर बांधी गई घास के गट्ठर। दैट डे उस दिन द पंपकिन वाइन्स कद्दू की बेलें, दैट जो ग्रीव माने उगी हुई थी, ओवर देम उन पर, उस दिन कद्दू की बेलें जो उन पर उगी हुई थी, वर इन ब्लूम फूलों से लदी हुई थी, उस दिन कद्दू की बेलें जो उन पर उगी हुई थी फूलों से लदी हुई थी, एंड ट्रेलिंग स्ट्रीक्स और लटकती हुई धारियां बना रही थी, ऑफ येलो पीले रंग की, ओवर माने पर, ड्रैब माने भद्दे भूरे, वाल्स माने दीवारों, और भद्दे भूरे दीवारों पर पीले रंग की धारियां, लटकती हुई धारियां बना रही थी।